हेलो एवरीवन। तो अपन ने अभी तक पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे दो मेथड है, दो इंपॉर्टेंट मेथड है। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा है जो सबसे सिंपल है और जो हम हर जगह यूज करते हैं वो वाला है। तो यहाँ पर दो है, एक तो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा है आप किसी के नाम पे, इस चैप्टर के नाम पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उससे अपन सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर कि जब जो सबसे इजी है वही है तो हम वही उसी से क्यों नहीं कर रहे सारी चीजें। तो क्या है, अगर हमें चैप्टर में दे रखा है तो एक हम 2 या 4 क्वेश्चन उससे कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बाकी सारे के सारे जो है हम किससे करेंगे, हम अपने जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे अपन करेंगे। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी मतलब आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर को। किसके स्क्वायर को? आपके पास दो, आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी दो, वो पहली है आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरी आपने कौन सी पढ़ी है स्क्वायर वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, और उन सारे को किससे करना है, हमें इन्हीं जो है ये दो जो आइडेंटिटी है उस फॉर्म में लाना है और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलो आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन लेके आता हूँ, एक एग्जांपल ही लेके आ जाता हूँ। जो आपको दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ये एक आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे कहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स अब अपन शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें 2 या 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये है, मैं क्या करता हूं, वैसे तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब मैं कुछ लैंग्वेज लिखूंगा, उस लैंग्वेज को आपको नहीं लिखना है, मैं उनको रेड से लिख देता हूँ। वो जो है लैंग्वेज वो मैं रेड से लिख देता हूँ, आपको वो नहीं लिखना है, बस आपको कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए वो है कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी, भाई सर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला काम करना है रिमूविंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, जो भी उसके साथ कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना। हमें सबसे पहले ये टर्म बनानी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, अपन उसको डिवाइड कर देंगे जो भी उसके साथ कोफिशिएंट में होता है उससे। तो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0 अपॉन 5। अब अपनी मर्जी से तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर अपन करते हैं तो अपने को हर जगह हर साइड में करना पड़ेगा डिवाइड। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में उसको 5 से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। नाउ अब आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे इससे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया ना। अब बनता है आपको ये टर्म बनानी, कौन सी, ये सेकंड वाली टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑफ मिडल टर्म। जो आपको मिडल टर्म दे रखी है आपको उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करना है, ताकि हमारी जो सेकंड है, जो सेकंड नंबर है वो आपका आ सके। ठीक है, तो अब आप करेंगे एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई भी करना है और 2 क्या करना है, डिवाइड भी करना है। इस डिवाइड को मैं यहाँ अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 6 अपॉन 10 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या देख रहा हो,
कि भाई जो मिडिल टर्म है उसको मैंने 2 से यहाँ ऊपर तो मल्टीप्लाई किया, इसको जो न्यूमरेटर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन जो नीचे का 2 है उसको मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। ये चीज आपको सेकंड स्टेप देखने की जरूरत पड़ेगी, और ये हमेशा एक जैसा रहेगा कि सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट रिमूव करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। अब अपन ने ऐसा किस लिए किया, ताकि हमें थर्ड टर्म लानी है। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी, इसको ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इसको और जो ये अपनी ऊपर वाली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपके पास 2 भी हो गया, यहाँ आपके पास क्या हो गया, ये हो गया, ये जो है यहाँ और यहाँ आता है, तो यहाँ पर ये एक्स आ गया आपके पास ए की फॉर्म में। अब बी क्या होगा, जो इसके साथ अटैच में है वो क्या है, बी है, लेकिन यहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे वो दिख रहा है क्या, 6/10 यहाँ पर है क्या, नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड 6/10 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अपन दोनों साइड क्या करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड क्या करते हैं हम, जो ये जो आ रखी होती है, जो टर्म बनती है आपकी, उससे करेंगे, ताकि आपको ये थर्ड वाली टर्म मिल सके। तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 6/10 एक्स माइनस 2/5 है, प्लस में क्या लिख देंगे, 6/10 का होल स्क्वायर, ये अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, और 6/10 का ये अपन ने राइट हैंड साइड में किया, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये नीचे वाली टर्म चल रही थी, मैंने ऊपर के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। और क्या किया आपने, ये ले लिया आपने थर्ड वाली टर्म, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच क्या गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे -2/5 क्या हो गया, बच गया आपके पास, और इधर क्या बच गया, 6/10 का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। मैं उसी टर्म को वापस लिखता हूँ इस साइड, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं वही की वही टर्म, ये 3 स्टेप करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इसकी स्क्वायरिंग कर लेनी है, भले वो प्लस में हो सकती है, भले वो माइनस में हो सकती है। तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इक्वल टू, मैं उसकी स्क्वायरिंग करके लिख देता हूँ, ठीक है, 36 6 का स्क्वायर, और ये आ गया 100। x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो इस साइड प्लस में है, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, और मैं इसका क्या कर देता हूँ, थोड़ा डिवाइड भी कर देता हूँ, दोनों को 4 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आया 9 टाइम, ठीक है, और ये कितनी टाइम आया, 25 टाइम, माइनस का हो गया प्लस 2/5। अब मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया, 25, ये हो गया 9 एज इट इज, और ये हो गया क्या, 10। आई बात समझ में, इसका इसमें डिवीजन किया, 5 टाइम होगा और 10 हो गया, ये हो गया x माइनस 6/10, ये इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया 19/25। अब एक और स्टेप करता हूं मैं, 6/10 का होल स्क्वायर, अगर इस साइड से मैं स्क्वायर हटाता हूं तो इस साइड क्या लगेगा, रूट। अगर मैं यहां से ये जो स्क्वायर है उसको हटा दूं तो दूसरी साइड ले जाओ तो क्या आएगा, रूट। अब एक और चीज आएगी इसके साथ, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही होता है, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो जो भी होगा नंबर वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 19 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 19 प्लस माइनस में आ गया ये, और अपॉन में 5 आ गया, ठीक है, और ये हो गया x। अब इसके साथ जो ये नंबर है, ठीक है, ये -6/5, उसको मैं दूसरी साइड ले आता हूँ, इस साइड। ये 25 से 5 कैसे आया पता है ना, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है, 5। 19 किसी का रूट नहीं होता, तो अपन ने एज इट इज लिखा, ये इसको इस साइड ले आ जाओ, कौन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने से पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, माइनस ऑफ √19/5, फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का, दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आ गया 3/5। अब आप कहेंगे सर ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, मैं रीअरेंज कर दिया, 5
ऐसे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने 3 को आगे लिख दिया और प्लस माइनस का रूट 19 पीछे लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार तो ये लिखा जाएगा प्लस में 19 अपॉन 5 और एक बार क्या लिखा जाएगा ये माइनस में 19 अपॉन 5। तो इस तरह से ये 2 बार लिखा जाएगा और ये 2 क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको ताकि कि आपके लिए क्या रहे, ये चीज इजी रह जाए कि सर हमें और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक प्लस वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, उससे पहले आप सारी की सारी चीजें एक बार राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। मैं ये जो रेड वाले हैं उनको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए क्या रह जाएगा, थोड़ा सा इजी रह जाएगा और मुझे भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां रफ करके वापस लिख दूंगा, आपको तब ऐसा समझ में आ जाएगा कि सर हाँ ये चीज तो बिल्कुल एक जैसी ही है, सारे के सारे स्टेप क्या है बिल्कुल एक जैसे ही है। तो एक और एग्जांपल है आपके पास, वो है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? हाँ, अब आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो पहला क्या करना था आपको, फर्स्ट था आपका कि जो x² के साथ जो है उसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करना है। तो x² के साथ कोफिशिएंट में क्या है, ये है 4 है, तो 4 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करते गए। आई बात समझ में? तो अब क्या हो गया, सॉरी, इक्वल टू 0। डिवाइड करो, ये आ गया x² प्लस 3/4x प्लस 5/4। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाली जो है उसका क्या करोगे आप, उससे आप करोगे कि जो सेकंड टर्म दे रखी है ये वाली जो मिडिल में दे रखी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 2 से डिवाइड भी करोगे। तो x² प्लस 3/4 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर लिया आपने, ठीक है, इस तरह से, प्लस 5/4 इक्वल टू 0। नाउ अपन देखते हैं क्या टर्म क्या आई है। तो x² प्लस 2 3/8 x प्लस 5/4। नाउ थर्ड टर्म क्या थी, आपको थर्ड क्या बनाना था, आपको ये थर्ड वाली जो स्क्वायरिंग में होती है वो निकालनी थी। तो आपने कहा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये अंदर जो टर्म आई है, ठीक है, जो a² माइनस 2a, तो ये हो गया, और b जो ये टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर जो है, उसका जो स्क्वायर जो है उसको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 3/8 को अपन दोनों साइड, उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करेंगे। आई बात समझ में? अब अपन करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो x² प्लस 2 3/8 x प्लस 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बोथ द साइड इज इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर बोथ द साइड। a² प्लस 2ab प्लस b², ये इस पे बीच में जो साइन है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा स्क्वायर के अंदर, वो यहाँ से डिफाइन होगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस का होगा, अगर माइनस का होगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो आपका बन गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर, जो कि आपका हो जाता है 9/64। मैंने इस बार डायरेक्ट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, a² प्लस 2ab प्लस b², जो लास्ट में आपने स्क्वायरिंग की उस सबको एक साथ लिख दिया और बाकी जो बचा उसको 5/4 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/64, और इधर जो प्लस में था ये वाली टर्म जो इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, और माइनस में क्या हो जाएगी,
5/4 हो गई। अब निकालो दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आता है निकाल के देखना आप, जो कि आता है 64। x + 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 64 एज इट इज माइनस, इसका डिवीजन इसमें कितने टाइम होगा 16 टाइम। करो, 16 टाइम करोगे तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई दैट इज 80। कितना आ गया दोनों का, तो कितना आ गया 9 में से 80 माइनस हुआ कितना आता है माइनस का 71 अपॉन में 64, तो x + 3/8 का होल स्क्वायर। x + 3/8 एक बहुत ही अच्छी चीज अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इस साइड से स्क्वायर हटेगा, इस साइड क्या आएगा रूट -71/64 प्लस माइनस में। आई बात समझ में। लेकिन यहां से आगे आप जब आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो कुछ बहुत लंबी सी लैंग्वेज दे रखी है आपको। आप कहेंगे सर ये लैंग्वेज है क्या, तो इसका क्या रहता है कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो रूट के अंदर जो फाइनल नंबर आता है वो हमेशा कितना आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा प्लस में होता है। अगर कोई नंबर जो है वो रूट के अंदर माइनस में है तो वो ऐसा नहीं हो सकता, उसे आप क्या कहते हैं इमेजनरी नंबर। क्या कहते हैं इमेजनरी नंबर। और इस नंबर के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपने रूट किया और रूट के अंदर कोई नंबर क्या आ गया माइनस में आ गया तो क्या होगा उस नंबर के क्या होंगे रूट नहीं निकलेंगे। क्या नहीं निकलेंगे, उस नंबर के रूट नहीं निकलेंगे। आई बात समझ में। तो आप कहेंगे कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग। इस जो इक्वेशन है उसके रूट्स आपके नहीं होंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अगर इसके जगह कुछ और होता तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे। आई बात समझ में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता तो सारा सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम सबसे अच्छे, जो एक फॉर्मूला मैंने कहा था। ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड जो सारे क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का 4.3 का, वो आप खुद करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो आप मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अपन करेंगे, उससे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वो फॉर्मूला है उसको डेराइव करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको डेराइव करेंगे। मोस्ट ऑफ दी तो वो फॉर्मूला डेराइव करना आता नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा और उसको इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज है, कभी आई तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए वो चीज करवा देता हूँ, ताकि क्या रहेगा आने वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके लिए आपका थोड़ा सा इजी रहेगा। तो अब आप समझ गए कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और अंदर क्या आ जाता है माइनस में रूट आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, मैंने बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करना है। नॉर्मली ऐसा पूछते नहीं है, पर्टिकुलर जो आपके कहते हैं कि जो एग्जाम है उससे पर्टिकुलरली कभी नहीं पूछा जाता। 0.2% या 2% का चांस ले लो तब आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर मेथड से आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन जो है, जो अभी मैं एक फॉर्मूला डेराइव करूंगा जिसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आपका होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि किस तरह से ये होगा। नाउ आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपने अब इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए उनके देखो, आप पेज थोड़ा सा पीछे जाओ, रिवाइज करो। अपन ने जो स्टेप किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, वही इसमें करना है और उसी से आपका फॉर्मूला आएगा। तो पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। x² ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a = 0। सो x² a से कैंसिल आउट हो गया, प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a = 0 अपॉन a डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है, आप कहेंगे कि जो सेकंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो x²
प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे यहाँ डाल दिया, तो सी अपॉन ए इक्वल टू 0 बन गई। ये तो यही टर्म बन गई सेकंड वाली। अब अपन क्या करेंगे, ये बी है, अब अपन क्या करेंगे इसको, ये थोड़ा धीरे करने की बात, आराम से धीरे धीरे देखोगे तो ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि आप पहली बार इस तरह से डेराइव कर रहे हो कोई फॉर्मूला। नाउ सेकेंड बी हो गई, फर्स्ट हो गया आपके पास जो एक्स स्क्वायर होता है वो आपके पास हो गया, जो मिडिल टर्म होती है वो हो गया। तो आपके पास थर्ड टर्म बाकी है, तो थर्ड टर्म करते हैं, मैंने यहाँ लैंग्वेज इसीलिए नहीं लिखी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस 2a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्या रहता है, ये जो अंदर नंबर दे रखा होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर, उसी को क्या करते हैं, इस साइड भी ऐड करते हैं उसके स्क्वायर को, और जो उसके सेकंड साइड में है उस साइड में अपन क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ना आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन करेंगे इसको सॉल्व। तो ये कहता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस, यहाँ बी कितना है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये आपका इस तरह से हो गया। नाउ ये 3 टर्म चली गई, ठीक है, इसके बीच में, पहली, दूसरी और तीसरी। अब यहाँ पे इसके स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और इधर जो प्लस में था उस वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में, सी अपॉन ए हो गया। इन दोनों का एलसीएम लूं मैं, क्या आएगा, 4a स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का सिर्फ a मल्टीप्लाई विथ 1, और 4a स्क्वायर का कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ a, दोनों का एलसीएम यही होगा, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, इसका तो इसमें डिवीजन हो रहा था, तो बी स्क्वायर आ गया। इसका कितना होगा, एक से तो एक हट गया, बाकी कितना बचा, 4 मल्टीप्लाई ए, तो 4a बचा, 4a को c से मल्टीप्लाई करो तो 4a और c। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है ये वाली, तो 4a स्क्वायर आपका इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका डिवीजन होता तो बी स्क्वायर एज इट इज और माइनस 4ac, और ये यहाँ पे आ गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से लिखता हूँ इसी चीज को, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू रूट ऑफ, पूरे पे रूट लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्योंकि यहाँ बीच में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस माइनस है तो इंडिविजुअली इसका स्क्वायर नहीं हटने वाला, लेकिन यहाँ नीचे क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है तो उसका स्क्वायर हट सकता है, बाकी ये क्या, एक पूरी एक टर्म है, तो अगर इसका कोई स्क्वायर होता तभी ये हट सकती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 4 का कितना होता है 2 रूट, ए स्क्वायर का कितना होता है a, और इधर क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज बच गया। क्यों बचा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रूट में नंबर पूरी एक टर्म है जो कि नहीं कर सकता आपको। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 2a, आपको यहाँ पे वैल्यू सिर्फ x की रखनी, बाकी सारे टर्म्स इस साइड ले आना। x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे मैं भूल गया, प्लस माइनस, इतनी छोटी ये बड़ी सी है, प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो भी प्लस और माइनस का, और यहाँ पे क्या आगे उस साइड से आया तो माइनस का 2a। नाउ एलसीएम लो आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस ऑफ, पहले तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों तरफ क्या है 2 ये ही है, तो कोई झंझट है ही नहीं, कोई टंटा नहीं है आपका। तो ये इस तरह से बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंज, और जहां पर क्या देगा, आपको एक ऐसा फॉर्मूला देगा जो इस पूरी जो चैप्टर है उसमें आपको क्या देगा, जो लाइफ जैकेट कहते हैं ना, वो वाला काम करेगा।
कि सर अपन ने दो इससे पहले वाले मेथड पढ़े हैं, उसमें हम परेशान हो चुके हैं। तो अब जो आपके पास फॉर्मूला आएगा जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे, उसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, और वो आपको लिए एज इट इज एक जीवन दान है। रीअरेंज करेंगे, इस माइनस बी को आगे ले गए, प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो अभी आपने ने डेराइव किया, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको आप क्या करेंगे, पूरा याद करना है इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ अपन ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको डेराइव किया, उसको किससे किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा आप इस पूरे चैप्टर में जो है वो क्या करेगा, ऐसे संजीवनी बूटी काम करेगा। कहीं पर भी अटक जाओ, ये फॉर्मूला लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको स्क्वायर आने चाहिए और स्क्वायर रूट भी आने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो आप फटाफट क्या कर दोगे, इसके आंसर निकालने शुरू कर दोगे, और यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नाउ अब क्या होता है, इसमें एक पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, जिसको आप कहते हैं डी, जो रूट के अंदर का है उसको कहते हैं डी, और वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका पूरा नाम क्या होता है, डी का डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो अगर कहीं आपको कहे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, प्लस में आता है या जीरो आता है, तभी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, अदरवाइज मत करना। आप कहना कि डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो अगर माइनस में आ गया तो आप कहना कि इसके जीरो जो है, जो रूट्स है, वो एग्जिस्टेंट नहीं है, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन के रूट्स नहीं हो सकते हैं, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे इस तरह से। मैं फिर वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको क्या करना हो, आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर दो, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करना है तो। और फिर अगर उसके जीरोस निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाता है तब क्या कहेंगे आप कि सब इसके जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि माइनस में है तो इसके जीरोस नहीं होंगे। अगर प्लस में आते तो आगे सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो इसी बेसिस पे मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो छोड़ रहा हूँ, वो आप पे है, ठीक है। अब आप उसे किसी भी मेथड से करो। फर्स्ट वाला मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर आपसे हो पाता है, बन पाता है, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप उसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने है उससे आप आराम से सॉल्व कर लेना। नाउ अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे 4.3, और उसका क्वेश्चन नंबर है 3rd। इसमें मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो निकालना भी बताऊंगा, और उसके आगे का सॉल्यूशन भी करूंगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, और आगे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, जो है आपकी इक्वेशन वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ लेते हैं तीनों को, इस एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया इसका, क्या आया, x, यहाँ पे 1 है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लिया, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इस साइड क्या है, ये 3 भाई साहब है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये x जो है यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे इस साइड 0 होता है तो मल्टीप्लाई करने पे वैनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ का पहले कोई टर्म है, ये 3 है। अब आपने क्या कहा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करते हैं, मैं इसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ ताकि क्या हो जाए, आपको वापस यूं थोड़ा सा नहीं हो, डिस्कनेक्ट ना हो पाए इससे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। मैं चेक कर लेता, क्वेश्चन यही है, हाँ यही है, ठीक है। अब इसका a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो, यहाँ पे a कितना है, 1 है। b क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, कितना है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, माइनस का 3।
और सी कितना होगा, माइनस का 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उसके हिसाब से निकालो, -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई विथ ए क्या है 1 है, और सी भी क्या है 1 है, डी। तो डी इज इक्वल टू आ गया आपका -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई विथ -3 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, -1 मल्टीप्लाई विथ 1 -1, और इसको इसके साथ किया तो प्लस का 4। तो कितना हो गया, ये आ गया 30, ठीक है। प्लस में आ रहा है मतलब आपका सॉल्यूशन तो होगा। अब इसी हिसाब से x के हिसाब से निकालो, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का साइन तो इसके साथ है माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, वो भी कितनी है -3 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ, अपन ने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का सॉल्यूशन कितना आया 13। आप उसको क्या लिख दोगे, 13 एज इट इज लिख दोगे, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई विथ 1। अपन ने 20, समझ में आई बात, समझ में, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अपन ने सॉल्यूशन पहले ही निकाल दिया था, उसको सॉल्व कर चुके थे, तो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हुआ, इसको कर लो, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस ऑफ रूट 13 अपॉन में 2। तो x का क्या आ जाएगा, एक बार आप लिखेंगे x प्लस का रूट 13 अपॉन 2, और एक बार क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आराम से, अब आते हैं उसी थर्ड के सेकंड पार्ट पे, जहां आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमेशा वही करना, वही मेथड है आपका, ए बी और सी निकालना है, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 इसका एलसीएम होगा और x माइनस 7। अगर दो नंबर कुछ इस तरह से दे रखे तो आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, एलसीएम निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, x माइनस 7 और माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। दो नंबर अगर इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है, और अगर दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके एलसीएम निकालने, तो नॉर्मली ये होगा कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं आप, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आई बात समझ में। अब x से x कैंसिल, ठीक है, कितने बचे ये दोनों, -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। थोड़ा सा फास्ट चल गया मेरे हिसाब से, मैं माइनस का जब ब्रैकेट ओपन हुआ, मैं यहां से वापस समझा देता हूं आपको, माइनस का ब्रैकेट जब हो गया माइनस का, ठीक है, तो माइनस का क्या हुआ, ये भी माइनस में हुआ और ये प्लस वाला था ये भी माइनस में हो गया। इसको ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी है, उस हिसाब से जब आपने सॉल्व किया तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इन दोनों का मल्टीप्लाई है माइनस का 28। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया और बाकी बचे ये दोनों, तो -7 और -4 -11। अब मैं उसी चीज को वापस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब दो तरह से ये क्वेश्चन होता है, एक होता है बहुत ही इजी वे में, कि अगर आपको सिंगल टर्म दे रखी है, जैसे न्यूमरेटर में यहाँ पर भी सिंगल टर्म है और यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये 1 टाइम हुआ और ये कितने टाइम हुआ, माइनस का 1 टाइम। अब इसको क्या ले लेते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 30 और इस साइड हुआ तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, अब सारी टर्म्स को एक साइड ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। मैंने सारी चीजों को, सारी टर्म्स को एक साइड ले लिया। अब क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब देखो
ए यहाँ पे क्या है 1 है, बी क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, और सी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 2 है आपके पास। ना सॉल्व करें इसको, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, वरना अपना मतलब ही क्या रह जाएगा, अपन लंबा चौड़ा करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के बाद बिना तो क्या होगा। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, जो क्या था आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो साइड में लिखा हुआ है सब कुछ आपके लिए। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये क्या हो गया -3 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है प्लस में, और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2 मल्टीप्लाई विथ 4 8 इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 3 प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ a की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया 3 प्लस माइनस ऑफ 1 का रूट क्या होता है 1 अपॉन में 2, तो एक बार इसको लिख देंगे 3, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, एक बार प्लस में 2 लिखा 1 लिखा और एक बार माइनस में 1 लिखा, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहले पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको तो फिर से आप क्या करें इसको रिवाइज करिए, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से और हो सकता है स्लो वे में, ठीक है। अब आते हैं आप वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी लगता है सारे बच्चों को, लेकिन अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन। और ये एक और रहेगा कि अब मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, अब मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, आपके लिए इक्वेशन बना के दे दूंगा, आगे की क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो आपको खुद करना है, ठीक है। सो आपका 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है, वो है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। जो रहमान है उसकी आज से 3 साल पहले जो एज थी और आज से 5 साल बाद जो एज होगी, दोनों की अगर रेसिप्रोकल कर लूं और उनको मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, वो 1/3 आएगा, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो चलो थोड़ा सा वो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको करते हैं। लेट रहमान प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है आपके पास x है, ठीक है। अब उससे क्या कहा है ईयर्स में है ये, आज से क्या करते हैं, मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा था कि आपके पास लैंग्वेज भी कम हो और क्या रहे आपके पास थोड़ा सा लेंथी ना हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रफली कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 केसेस है, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है आज से 3 साल पहले क्या था, तो मैं जो भी एज होगी उसमें से 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और आज से 5 साल बाद क्या होगी, ये सेकंड केस है, वो कितना है x प्लस जो भी एज है उसमें 5 ऐड कर दूंगा, ये 2 है। अब आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि इनका रेसिप्रोकल जो है, ठीक है, रेसिप्रोकल को ऐड करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर 1 लगा दो, और इसका भी क्या है 1 लगा दो। अब ये जो आया है 1/x-3 उसको, और आज से 3 साल पहले जो एज थी और आज से 5 साल बाद जो एज होगी दोनों की, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं और फिर मैं ऐड करूं तो आता है 1/3।
ठीक है, अब वही इससे पहले वाला जो था क्वेश्चन उसी के हिसाब से करना है आपको। मैंने कहा x माइनस 3 और x प्लस 5, तो ये क्या हो गया x प्लस 5 और प्लस में है यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन में, इसका सॉल्यूशन करो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। नाउ क्या हो गया 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। नाउ सारी टर्म्स को मैं एक साइड ले आता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और क्या हो गया माइनस का 21 इक्वल टू 0, यही होगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ज्यादा क्या क्या मैं लेंथी नहीं करता इसको, कोई नहीं चलने दो। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, गला सूखने को आया है, तो क्या है थोड़ा सा पानी पी लेता फिर आगे सॉल्व करते हैं। हाँ नहीं दिख रहा तभी तो कह रहा हूँ। नाउ अब मैं डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालता, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं निकाल रहे हो आप, तो जहां आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए वहीं आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बाकी मत निकालो, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले उनमें क्या है पर्टिकुलरली कोई ना कोई आंसर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीबीएसई हवा में तीर मार ले और कुछ भी बना दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनके आंसर पर्टिकुलर होंगे तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो है पेजेस थोड़े कम होंगे, ठीक, थोड़े से लाइनें जो है वो कम हो जाएगी क्वेश्चन की। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस ऑफ यानी -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का 21। सारी चीजें एक साथ मैंने कर ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दे देगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -4 प्लस का प्लस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर 16 4 मल्टीप्लाई विद दिस वन कितना हुआ 84 और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस का हो गया और अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस माइनस ऑफ 100, दोनों का एडिशन क्या होता है 100। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 कहीं देखने का नहीं लगता आपको, किसका रूट होता है ये, हाँ सही बोले 10 का, 10 का नहीं होता 10 का होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तुम। 4 प्लस अपॉन 10 2 4 माइनस 10 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 14 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। दो आंसर आए, आपने कहा मेरी एज -3 में, ऐसा नहीं होगा, हर जगह दो आंसर आएंगे। जहां पे पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक दे रखा होगा स्पीड वगैरह, वहां पे आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, आप कहोगे सर एज तो माइनस में नहीं होती है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपकी एज क्या रह जाएगी फिर 7। आई बात समझ में। तो अगर आपसे हो सकते हैं क्वेश्चन तो आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो हम कल जो है वीडियो बनाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीजें आपको समझाएंगे।